आप ग्रामर जानते हैं, वर्ड्स भी जानते हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश में फीलिंग नहीं आ पाती। पता है क्यों? क्योंकि हम इंटरजेक्शंस का यूज़ नहीं करते। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरजेक्शंस। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज़ एक नया वीडियो लेके आते हैं। इंटरजेक्शंस आर शॉर्ट वर्ड्स दैट शो इमोशन और रिएक्शन। मतलब ये छोटे छोटे शब्द होते हैं जो हमारी इमोशन हमारे सेंटेंस में शो कर देते हैं। और दोस्तों, इमोशन का मतलब होता है भावना। जैसे दोस्तों, जब आप खुश होते हैं या फिर हैरान होते हैं, दुखी होते हैं या फिर आपको चोट लगती है, तो आप एक छोटा शब्द बोलते हैं और उसी छोटे शब्द को हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कुछ इंटरजेक्शंस के। वाओ, आउच, ओ नो। ये वर्ड्स आपने अक्सर सुने होंगे, पर हमें समझ नहीं आता है मैंने कहाँ और कैसे यूज़ करना है। तो चलिए आज उस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे कुछ इंटरजेक्शंस के टाइप्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं। सरप्राइज, हैप्पीनेस, पेन, सैडनेस, अटेंशन। तो बेसिकली ये हमारे इमोशंस होते हैं। अब इन इमोशंस के लिए हमें कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ करना है, ये अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक टाइप ऑफ इंटरजेक्शन को अलग अलग लेके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज से। फर्स्ट इज इंटरजेक्शंस ऑफ सरप्राइज। वी यूज दीज व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स। मतलब जब कुछ अचानक या अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो हम इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज यूज़ करते हैं। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? इंटरजेक्शन ऑफ सरप्राइज के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, वो हैं वाओ, ओह, व्हाट, रियली, माय गुडनेस। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाओ, दैट्स इनक्रेडिबल। मतलब अतुलनीय, जब हम बहुत किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं। ओह, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। ओह, जब हमें कुछ बुरा फील होता है, अच्छा नहीं लगता, तब हम कहते हैं ओह, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। मैंने ये सोचा नहीं था। व्हाट, आर यू सीरियस? क्या तुम सही कह रहे हो? रियली, दैट्स अमेजिंग। सच में बहुत अच्छा है। माई गुडनेस, दैट्स ह्यूज। तो ये सारे वर्ड्स हम सरप्राइजिंग के लिए यूज़ करें। जब हम सरप्राइज होते हैं, सरप्राइज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो इन वर्ड्स को हम हमेशा सरप्राइज ऑफ इंटरजेक्शंस में रखते हैं। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शंस ऑफ हैप्पीनेस। तो इनका यूज़ हम करते हैं जब हम खुश होते हैं। इनके वर्ड्स होते हैं ये, होरे, ब्रावो, फैंटास्टिक, yippee। अब इनके सेंटेंसेस देखते हैं। ये, आई won the competition. Hooray, it's my birthday. Bravo, you did a great job. Yippee, we are going on a vacation. Fantastic, that's wonderful news. तो इन वर्ड्स के साथ अपने आप ही आपके साथ आप क्या वर्ड्स के साथ दिख रहे हैं कि आप खुश हैं, तभी ये वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं। तो ये वर्ड्स जब आप यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में एक नई फील आ जाती है, पता चलता है आप कितने ज़्यादा खुश हैं। अगर मैं इसको खाली ऐसे बोल देती आई वॉन द कॉम्पिटिशन, तो लगता है ठीक है, यू हैव वॉन द कॉम्पिटिशन, लेकिन जब उसमें ये वर्ड ऐड करके एक फीलिंग ऐड हो गई दैट यू आर वेरी हैप्पी दैट यू हैड वॉन द कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, जब हमें अचानक दर्द होता है, व्हेन वी फील पेन, तो हम कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे आउच, ओ, आ। ये भी आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत वर्ड्स यूज़ करे होंगे। तो इनको हम कहते हैं इंटरजेक्शंस ऑफ पेन। आइए इनको सेंटेंसेस से और समझते हैं। सेंटेंसेस के एग्जांपल देखते हैं, जैसे आउच, दैट हर्ट्स। ओ, माय आर्म, इट्स टू हॉट। ओ नो, आई कट माय फिंगर। तो ये सारे वर्ड्स हमारे पेन को शो करते हैं, इसलिए इनको इंटरजेक्शंस ऑफ पेन के एग्जांपल्स में समझा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। मतलब वी यूज़ दीज वर्ड्स व्हेन समथिंग बैड हैपन्स। जब कुछ बुरा हो जाता है तब इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे ओ नो, अलास, ऊप्स। ये सारे एग्जाम्पल्स वर्ड्स आपके इंटरजेक्शन ऑफ सैडनेस के। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं इनको। ओ नो, आई फेल्ड द टेस्ट। अलास, वी लॉस्ट द मैच। ऊप्स, I forgot my homework. Sadly, he moved away. Too bad, we missed the train. तो ये सारे वर्ड्स आपको जब किसी बात पे पछतावा होता है, आप किसी बात से परेशान दुखी होते हैं, तो ये वर्ड्स हम बेसिकली यूज़ तब करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स इंटरजेक्शन ऑफ फॉर अटेंशन।
नाउ वी यूज़ दीज टू कॉल समवन, यानी कि जब हमें किसी का ध्यान अपनी तरफ करना होता है या फिर किसी को हमें बुलाना होता है बेसिकली, तब हम इन्हें यूज़ करते हैं। इनके वर्ड्स होते हैं हे, हेलो, लिसन, लुक। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस से इनको भी समझते हैं। हे, कम हियर। हेलो, इज़ एनीवन देयर? लिसन, आई नीड योर हेल्प। लुक, अ रेनबो। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? तो ये सारे वर्ड्स जब हम बेसिकली आपने देखा होगा हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी का नाम नहीं पता होता बट वी वांट टू हेल्प देम, है ना। तो हम इस तरह से इन वर्ड्स को बोल के क्रिएट कर लेते हैं अब उनकी तरफ। अब इसी के साथ दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जैसे हे, हेलो, लिसन, लुक, टू बैड। हे, कम हियर। हेलो, इज़ एनीवन देयर? लिसन, आई नीड योर हेल्प। लुक, अ रेनबो। एक्सक्यूज़ मी, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? ये वर्ड्स हम बेसिकली दोस्तों तब यूज़ करते हैं व्हेन वी वांट अटेंशन, जब हमें अटेंशन चाहिए होता है, किसी से कोई बात हमें कहनी होती है। आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं, आई गॉट द जॉब और एक है वाओ, आई गॉट द जॉब। बताइए कौन सा सेंटेंस आपको ज़्यादा नेचुरल लग रहा है? ऑब्वियसली सेकेंड वाला, जिसमें हमने इंटरजेक्शन का यूज़ करा है। तो क्या हुआ उसमें, क्योंकि उसमें आपकी एक इमोशन ऐड हो गया, आपकी एक भावना ऐड हो गई, इसलिए ये आपकी इंग्लिश को बहुत लाइवली बना देते हैं। आपकी इंग्लिश को में काइंड ऑफ कहते हैं एक लाइवलीनेस ऐड कर देते हैं। इसी तरह से आई फॉरगॉट माई कीज़, ऊप्स आई फॉरगॉट माई कीज़। तो अब हमें पता चल रहा है आई फॉरगॉट माई कीज़ मतलब बहुत कैजुअली कोई बोल रहा है ठीक है मैं अपनी चाबी भूल गया, लेकिन ऊप्स अब उसे दुख हो रहा है कि हाँ उसने अपनी चाबी क्यों भूल गया वो चाबियाँ। तो ये इससे हमें पता चल गया हाउ वी आर फीलिंग इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। ये वर्ड्स हमारे छोटे से वर्ड्स हमारी फीलिंग्स को बहुत ईजिली बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। चलिए अब क्विक रिवीजन करते हैं हमारे इंटरजेक्शंस का। हमने पढ़ा इंटरजेक्शंस शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, स्मॉल वर्ड्स होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। सरप्राइज़ का इंटरजेक्शंस हो सकते हैं, हैप्पीनेस के होते हैं, पेन के होते हैं, सैडनेस एंड अटेंशन। सरप्राइज़ में लाइक वाओ, ओह, व्हाट। हैप्पीनेस ये, होरे, ब्रावो। पेन, आउच, ओह। सैडनेस, ओह नो, एलिस। अटेंशन, हे, लिसन, हेलो। ये सारे वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शंस में नाउ कहलाए। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इंटरजेक्शंस के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, इंटरजेक्शन एक सडन इमोशन बताते हैं। ऐसे अचानक से जब हमें कोई चीज़ चाहे अच्छी लग रही हो, चाहे बुरी लग रही हो, चाहे पेन हो रहा हो, चाहे हमें उस बात में हमें रिग्रेट हो रहा हो। दे यूजुअली एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है ये हमेशा इंटरजेक्शंस के एंड में आपको लगाना पड़ता है। स्टार्ट ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही होते हैं और इनको कभी भी आप फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, जैसे आपने अपने टीचर को लिख रहे हैं, आप अपने बॉस को लिख रहे हैं, तो तब इनका यूज़ हमें नहीं करना होता। और ये हमारी इंग्लिश को एक नेचुरली फील दे देते हैं, एक नेचुरल साउंड देने में हेल्प करते हैं हमारी। फ्रेंड्स अब आपकी बारी, बताइए कौन सा इंटरजेक्शन आपने सबसे ज़्यादा आप अभी तक यूज़ करते हैं और आगे भी कौन सा इंटरजेक्शन आपने जो आज नया सीखा वो यूज़ करने का आपने सोचा है। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट करिएगा और इसी तरह अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए, हमारे साथ बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी आपके साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं कल आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।